हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जहां एक और जेईई मेन 2024 की एग्जाम्स की डेट रिलीज हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट को जेईई मेन के फॉर्म फिलिंग को लेकर के काफी बेसब्री से इंतजार है और साथ साथ जेईई एडवांस इस साल कौन कंडक्ट करेगा और कब एग्जाम होगा उसको लेकर भी स्टूडेंट के बीच में क्यूरियोसिटी है। लेकिन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अलावा भी आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के या फिर स्टेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर जेईई एस्पिरेंट्स के पास, 2024 एस्पिरेंट्स के पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आईआईटी, एनआईटी के अलावा भी कौन कौन से इंजीनियरिंग के हिसाब से प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग बहुत ऊपर है, वैल्यू काफी अच्छी है और वहां पर एज ए जेईई एस्पिरेंट एक्स्ट्रा अलग से एग्जाम देकर के अप्लाई करके अपने कई और ऑप्शंस को ओपन कर सकता है। हालांकि सारे स्टूडेंट फोकस करते हैं कि उनको एक आईआईटी में, एक एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाए, लेकिन अगर उनका रिजल्ट किसी भी रीजन से उतना अच्छा नहीं आ पाए तो उनके पास में इंडिया के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके आज भी सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईआईटी, एनआईटी के अलावा इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है बिट्स पिलानी। बिट्स के 3 कैंपस, पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस है। बिट्स का सेपरेट एग्जाम बिटसेट के नाम से होता है। फॉर्म बहुत जल्द रिलीज होगा, तो आप बिट्स पिलानी के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के टॉप और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, उसमें मणिपाल यूनिवर्सिटी है। मणिपाल के भी आज इंडिया में 3 कैंपस हैं। मेन कैंपस माहे मणिपाल में है, सेकंड कैंपस इनका सिक्किम में है और एक कैंपस इनका जयपुर में है। मणिपाल का भी सेपरेट एग्जाम होता है। फॉर्म नवंबर में आने की पॉसिबिलिटी है। कॉमेड के कर्नाटका के बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अलग से सेपरेट एग्जाम होता है कॉमेड के नाम से। कॉमेड के अंदर मिलने वाले टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें उनमें अपना आरवी है, रमैया है, बीएमएससी है, बीआईटी है। बहुत अच्छे कॉमेड के अंदर कई और कॉलेजेस हैं। कॉमेड की फॉर्म फिलिंग भी आपकी नवंबर ऑनवर्ड, दिसंबर ऑनवर्ड चालू हो जाएगी। वीआईटी वैल्योर एक अच्छा ऑल्टरनेट माना जाता है। वीआईटी के लिए वीआई ट्रिपल के नाम से सेपरेट एग्जाम होता है। वीआईटी के इंडिया में कई सारे कैंपस, उनमें मेन कैंपस वीआईटी का वैल्योर है, चेन्नई है। इसके अलावा वीआईटी का भोपाल में भी कैंपस है, अमरावती में भी कैंपस है। वीआईटी का फॉर्म भी नवंबर ऑनवर्ड आएगा। आप ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म निकलेगा हम आपको गाइड करेंगे। एसआरएम एक चेन्नई की साउथ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एसआरएम के भी कई कैंपस है। मेन कैंपस इनका कड़ंकुलाथुर में है, सेकंड कैंपस इनका रामापुरम में है, एक कैंपस इनका मोदी नगर में दिल्ली में है और एक सोनीपत में है। एसआरएम भी रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का काफी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। प्राइवेट के अंदर रैंकिंग अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है। हम केवल आपको उन्हीं कॉलेज की यहाँ पर लिस्टिंग करके समझाने की कोशिश करेंगे जिन कॉलेज की इंडिया में वैल्यू अच्छी है या जहां हमारे हजारों बच्चे पढ़ के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से डिग्री लेकर के प्लेसमेंट में भी चले गए या उनका करियर कहीं ना कहीं सेफ हो चुका है। तो एसआरएम भी एक अच्छा कॉलेज है। इसके फॉर्म भी आप निकलेंगे नवंबर ऑनवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। पीएस बेंगलोर साउथ की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। पीएस का फॉर्म भी अलग से आने वाला है। पीएस का पैसेट के नाम से अलग से एग्जाम होगा। पीएस का मेन कैंपस आरआर कैंपस है, रिंग रोड कैंपस जो कि बेंगलोर में है। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भी कैंपस है। पीएस का फॉर्म भी अलग से निकलेगा जो कि जनवरी में आने वाला है। नरसिंह मुंजई एनएमआईएमएस मुंबई, शिरपुर और मुंबई के हिसाब से नरसिंह मुंजई भी एक अच्छा कॉलेज है। नरसिंह मुंजई खासकर वेल नोन जो है ये बीटेक विद एमबीए के लिए है। आज अगर किसी बच्चे को बीटेक के साथ में अगर एमबीए करना है तो 5 साल में उसको एमबीए टेक की डिग्री मिलती है। उसमें नरसिंह मुंजई और सिम्बायोसिस पुणे दोनों अच्छे कॉलेज हैं। दोनों के लिए आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसका भी जल्दी रिलीज होगा नवंबर ऑनवर्ड। इनके अलावा वनस्थली विद्यापीठ गर्ल्स के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। वनस्थली सेपरेट एग्जाम होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें कुछ और ऐसे एग्जाम जिनमें अमृता यूनिवर्सिटी है, अमृता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अमृता मां अमृता बेंगलोर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। अमृता के भी कई सारे कैंपस है, आप उसके लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिवनादर नोएडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। शिवनादर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शिवनादर का सेल्फ एग्जाम भी होगा और शिवनादर का जेईई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन प्रोसेस होता है। यूपीएस देहरादून की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूपीएस के लिए आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएस का फॉर्म भी नवंबर ऑनवर्ड आएगा। यूपीएस में जेईई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन है, सेपरेट एग्जाम भी यूपीएस का होता है। बेनेट नोएडा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनेट का सेपरेट एग्जाम भी होगा, जेईई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कई और यूनिवर्सिटी में एलपीयू है, मानव रचना है,
जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। क्यूसेट एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्यूसेट केरला के लिए भी आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यूसेट की रैंकिंग भी ठीक है, प्लेसमेंट सीन भी काफी अच्छा है। ये तो टेक्निकल के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूट हुए। अगर इसके अलावा हम बात करें बीटेक के अलावा कुछ और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से, या थोड़ा अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अलावा किसी को मैथमेटिशियन बनना है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है और उसको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है ISI कोलकाता, IMI बैंगलोर, इसके अलावा चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, CMI चेन्नई के नाम से वेल नोन है। ये कॉलेजेस पर्टिकुलरली बच्चों को बी स्टैट और बी मैथ्स में डिग्री देते हैं। बहुत वेल नोन डिग्री है। जिन बच्चों को आगे बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, डेटा एनालिस्ट सेंटर में जाना हो, बिजनेस एनालिस्ट सेंटर में जाना हो, उन सेक्टर्स के हिसाब से भी इनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के हिसाब से मैथमेटिशियन बनना हो, आगे उनको स्टैटिस्टिक्स में जाना हो, स्टैटिस्टिशियन बनना हो, तो उनके लिए इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में IASER है। IASER में JEE एडवांस के बेसिस पे भी एडमिशन है। इसका सेल्फ एग्जाम IIT के नाम से ISER एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से IASER में एडमिशन होता है। IASER का भोपाल, मोहाली, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम बहुत अच्छे कैंपस माने जाते हैं। जिन बच्चों को रिसर्च के हिसाब से करियर बनाना है उनके लिए इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है IASER। रिसर्च में ही इंडिया के दो और कॉलेजेस का भुवनेश्वर और मुंबई में सेल्फ एग्जाम NISER कॉलेजेस के लिए सेल्फ एग्जाम नेस्ट के नाम से एग्जाम होता है। तो अगर आपको NISER रिसर्च के हिसाब से 5 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना हो तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं मुंबई और भुवनेश्वर के NISER, जिनका सेपरेट एग्जाम नेस्ट के नाम से होता है। एक इंडिया का टॉप कॉलेज IIIT हैदराबाद, नाम आपने सुना ही होगा। IIIT हैदराबाद में जिन बच्चों को बीटेक विद MS रिसर्च के हिसाब से 5 ईयर कोर्स में जाना है, उनको बीटेक करना है, बीटेक के साथ में MS रिसर्च करनी है, बीटेक इन CS, EC, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज में बीटेक करनी है और उसको रिसर्च में भी आगे जाना है, तो 5 ईयर कोर्स IIIT हैदराबाद के लिए UGE के नाम से अलग एग्जाम होता है। ये फॉर्म भी ऑनवर्ड नवंबर के बाद रिलीज हो चुके होंगे। तो इंडिया में इंजीनियरिंग के हिसाब से ही कलिंगा भुवनेश्वर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कलिंगा की रैंकिंग, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। कलिंगा का सेपरेट एग्जाम होगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग से हम बात करें कि टेक्निकल के अलावा जिन बच्चों को फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है उनके लिए इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है NIFT दिल्ली। NIFT के लिए भी फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशन, फिल्म एंड डिजाइनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग कैपेसिटी अच्छी है और आपको ड्राइंग के साथ आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है तो नाटक का एग्जाम अलग से होता है। साल में 2 से 3 बार नाटक का एग्जाम होता है। JEE मेन का पेपर 2 होता है, उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को आगे डिजाइनिंग फील्ड में जाना है उनके लिए सेपरेट IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी के लिए UCEED का पिछले 3-4 साल से एग्जाम अलग से होता है। UCEED के नाम से अलग से एग्जाम होता है। इसके लिए भी फॉर्म रिलीज होगा, इसका फॉर्म थोड़ा जल्दी आता है। NID के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों को आगे डिजाइनिंग फील्ड में ही जाना है, निटवेयर डिजाइनिंग में जाना है, लेदर डिजाइनिंग में जाना है, डिजाइनिंग के हिसाब से जाना है, जिनकी ड्राइंग कैपेसिटी और क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है, उनके लिए NID के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। NID अहमदाबाद का भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज ये सारे करियर के वो सारे अपॉर्चुनिटी है जो IIT, NIT यानी JEE मेन, JEE एडवांस के अलावा इन सारे कॉलेजेस के फॉर्म आने वाले टाइम में निकल रहे होंगे। और जैसे जैसे कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे हम अलग से हर कॉलेज का वीडियो बना करके पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉलेज के आप तक पहुंचा रहे होंगे। जब इन कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे, सारे कॉलेजेस के फॉर्म अभी अक्टूबर नवंबर के बाद धीरे धीरे निकलने चालू होंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, करियर के सारे अपडेट आपको यहां मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।